नाइन्थ क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो, जैसे कि तुम लोगों को मालूम है, नाइन्थ क्लास में अपने पास जो बुक है वो है बिहाइव और है मूवमेंट। बिहाइव के अंदर आई थिंक ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर लिया है, और मूवमेंट के अंदर भी कर लिया है। लास्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है द बेगर। चल क्या रहा है, स्टार्ट करेंगे अब हम स्टोरी को बहुत ही डीपली और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर की दो खासियतें, एक तो पढ़ने के हिसाब से जरूरी है, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इस चैप्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी बातें बताई गई हैं। पहले मैं तुम्हें इस चैप्टर के बारे में 5 मिनट का ब्रीफ दे देता हूं, उसके बेस पर मैं इस चैप्टर को रीड आउट करना शुरू करूंगा। नोट तुम लोगों के पास इस समय होना चाहिए, जो मैंने तुम लोगों को नोट दिया है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैप्टर में मैंने बताया दो खासियतें। एक खासियत तो वही कि पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरी है। दूसरी खासियत यह है कि हमें अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करना है, मान लो तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, किसी गरीब इंसान का भला करना चाहते हो, अगर कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा है, अगर कोई गलत राह पर चल रहा है, तो उसको सही राह दिखाने चाहते हो, मतलब उसका तुम कुल मिलाकर भला करना चाहते हो, उसके लिए तुम क्या करना चाहते हो, कुछ अच्छा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या तरीका होगा जिससे तुम उसका भला कर सको, आखिर वो क्या अप्रोच होगी, तुम कैसे उसका भला करोगे, किस तरीके से उसको सुधारोगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मेथड होते हैं सुधारने के, है ना। कुछ मेथड अच्छे होते हैं, कुछ मेथड ही गलत होते हैं, ठीक है। तो गलत मेथड से तो खैर सुधरेगा या नहीं सुधरेगा उसका कुछ नहीं पता, हो सकता है तुम्हारा ही कुछ सुधर जाए। तो खैर कुल मिलाकर हम इसके चैप्टर के अंदर यही बात करेंगे कि किस तरीके से हम अगर किसी का भला करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अब मैं तुम्हें चैप्टर का 5 मिनट का ब्रीफ दे देता हूं। यहां पर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लश्कोव। क्या नाम है? लश्कोव। मैं स्पेलिंग बता दूंगा क्या है, ठीक है, अभी नोट मिल जाएगा, नोट के अंदर तुम्हें मिल जाएगी। लश्कोव एक भिखारी है, और अक्सर मतलब ये बहुत चालू भिखारी है। ये क्या करता है, ये लोगों से भीख मांगता है, भाई भिखारी है भीख ही मांगेगा। तो अक्सर ये भीख मांगता है, खाने के लिए पैसे मांगता है ना। और ये ना लोगों को भीख, इसका स्टाइल थोड़ा सा अलग है भीख मांगने का। स्टाइल ये है, मतलब लोगों को अपने बारे में झूठी कहानियां सुनाता है कि मैं तो पहले कहीं पर एक टीचर था, मैं तो कहीं पर सिंगर था, मैं तो कहीं पर एक्टर था, मैं तो ये था, मैं तो वो था, मैं इस वजह से निकाल दिया गया, मेरे ऊपर झूठा नाम लगा दिया गया था, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, वरना मैं तो कभी निकलता नहीं, मेरी ये हालत लोगों ने करी है। तो अक्सर इस तरह की है ना अपनी दुख भरी कहानियां सुनाता था लोगों को, और दुख भरी कहानी सुनाकर लोगों की क्या ले लिया करता था, सहानुभूति, मतलब लोगों की सिंपैथी ले लिया करता था, और उनसे फिर क्या मांगता था, पैसे, कि वो पैसे दे दे, मतलब मुझे दान दे दे कुछ, ठीक है। तो एक बार इसकी मुलाकात एक वकील से हो जाती है। उस वकील का नाम है एसको व्हाट्सअप। क्या नाम है उसका? नाम एसके व्हाट्सअप, है ना। व्हाट्सअप नहीं है ये, कभी व्हाट्सअप चला दो यहाँ पर, है ना, व्हाट्सअप। तो खैर ये लॉयर है, वकील है पेशे से, ठीक है। इसकी मुलाकात, भिखारी की मुलाकात इस वकील से हो जाती है। वकील को भी ये सेम कहानी सुनाता है, मैं टीचर था, मैं सिंगर था, मैं ये था, मैं वो था। लेकिन वकील वकील समझ जाता है कि ये नाटक कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वकील बेवकूफ नहीं होते हैं, है ना, तुम लोगों की तरह। वकील चालू होते हैं, शातिर होते हैं, दिमाग वाले होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, मेरी तरह। तो ये इसके लपेटे में नहीं आया लॉयर। लॉयर कहता है, मतलब वकील कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें कुछ दान पुण्य तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूं। अगर तुम चाहो, अगर तुम मेरे लिए वो काम करो, तो मैं तुम्हें महीने के महीने तुम्हें क्या दे दिया करूंगा, पैसे दे दिया करूंगा। ये एक अच्छी बात थी भाई। वकील ने कितना बढ़िया मेथड निकाला, वकील ने एक इतना बढ़िया मेथड निकाला कि इसका काम भी हो जाएगा, इसको पैसे भी मिल जाएंगे, और ये सुधर भी जाएगा, और इसको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। बताओ कितनी बड़ी बात है, इसको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। तो ये इसको काम देने के लिए बोलता है। अब ऐसे में भिखारी, तुम्हें मालूम है भिखारी लोग ऐसे ही होते हैं, कामचोर होते हैं एक नंबर के। इन्हें क्या करना होता है, इन्हें बस पैसे चाहिए लेकिन काम ना करना पड़े, इनके मन में ये बात होती है। तो भिखारी परेशान हो गया कि यार मैंने इसकी बात मान ली, तो मुझे काम करना पड़ेगा, तब जाके मुझे पैसे मिलेंगे। तो चलो खैर, वो मजबूरी में ही सही वो इसकी बात मान जाता है भिखारी। तो वो वकील उसको अपने घर पे लेकर जाता है। घर पर एक
फीमेल है जिसका नाम है ओल्गा। ओल्गा जो है वो इस वकील की कुक है, वो इसके लिए खाना पकाती है और भी छोटे मोटे काम है जो ओल्गा करती है। क्या नाम है उस लड़की का? ओल्गा। तो वो ओल्गा इसके लिए खाना वगैरह पकाती है, घर के काम देखती है और भी कई सारे छोटे मोटे काम कर लेती है। तो वकील इस भिखारी को लेकर जाता है अपने घर पर और ओल्गा से कहता है कि इसको काम वगैरह बता दो, क्या काम करना है। लकड़ी काटने का काम इसको दिया जाता है। भिखारी को कौन सा काम सौंपा गया है? लकड़ी काटने का। कि उसे वकील के लिए क्या काटनी थी? लकड़ी। फर्नीचर वगैरह का कुछ काम चल रहा था तो वहां पर लकड़ी वगैरह काटने का काम इसको दिया गया। तो आए दिन ये आता था, काम करता था, चला जाता था, आए दिन काम करता था, चला जाता था। असली बात क्या थी? भिखारी को ये काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये आता था, बैठता था, सिर्फ सोता रहता था और सारा काम बेचारी कौन करती थी? ओल्गा। लेकिन ओल्गा ने वकील को कभी भी ये बात नहीं बताई कि वो भिखारी जो था, वो जो लश्कोव था, वो लश्कोव आता है, आराम करता है, चला जाता है आपसे पैसे लेकर, आता है, आराम करता है, चला जाता है आपसे पैसे लेकर। उसने एक भी दिन ये शिकायत उस वकील से नहीं करी। वकील खुश हो गया कि यार ये भिखारी सुधर गया, आता है, काम करता है, पैसे कमाता है, आता है, काम करता है, पैसे कमाता है। जबकि रियल में काम कौन करती थी? रियल में काम करती थी ओल्गा। अब यहां पर क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि किसका मेथड अच्छा था? ओल्गा का, कि उसको पैसे मिलते जा रहे थे क्योंकि उसको जरूरत थी भिखारी को पैसों की, या फिर किसका मेथड अच्छा था? उस वकील का। वकील को ऐसा लग रहा था ना कि मेरी तरकीब काम आ गई, मैंने इसको काम भी दे दिया और इसको पैसे भी मिलने लगे और अब ये सुधरने भी लगा, अब ये कामचोर नहीं रहा, अब इसको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तो एक दिन अचानक क्या होता है, इसको किसी काम को करने के लिए इसको काम दिया जाता है, चोर को, मतलब भिखारी को, लश्कोव को, और उस काम को पूरा करने के लिए इसको भेज दिया जाता है। उसके बाद ये वापिस ही नहीं आता, उसके बाद ये वापिस ही नहीं आता। फिर अचानक से एक दिन इसकी मुलाकात उस भिखारी से फिर से होगी। तो वो भिखारी इस बार है ना एक अच्छा आदमी बन चुका होगा और एक अच्छा खासा काम कर रहा होगा और वो इसको बताएगा कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूं, आज मैं एक ईमानदार इंसान हूं। तो वकील अपने आप को बोलेगा कि देखो मैंने तुम्हें कितना बेहतरीन आदमी बना दिया, अगर मैं तुम्हें उस दिन काम करने के लिए अपने पास नहीं लेकर आता तो आज तुम एक कामयाब इंसान नहीं बने हुए होते। तब वो सारी बातें बताएगा कि असली कामयाबी मेरी आपकी वजह से नहीं, असली कामयाबी मेरी उस ओल्गा की वजह से हुई है। ओल्गा आती थी और वो काम करती थी और पैसे मुझे मिलते थे, ओल्गा आती थी और काम करती थी और पैसे मुझे मिलते थे। तब वकील को एहसास होएगा कि वाकई में ओल्गा ने तो बहुत अच्छा करा, ओल्गा का इतना अच्छा व्यवहार था इस भिखारी के प्रति, वो इतनी हमदर्दी रखती थी इस भिखारी के लिए कि उसने उस भिखारी को सुधार दिया। तो यहां पर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। जिस बंदे ने ये चैप्टर लिखा है उसका नाम था एंटन चेकोव। तो चेकोव ने दो क्वेश्चन अराइज करे कि किसका मेथड अच्छा था, उस वकील का जो उसे काम देकर, पैसे देकर सुधारना चाहता था, या फिर उस ओल्गा का जो केवल अच्छा प्यार भरा व्यवहार करती थी, उसके साथ सिंपैथी दिखाती थी, उसके साथ हमदर्दी दिखाती थी, और उसी हमदर्दी ने, उसी प्यार भरे व्यवहार ने उस बंदे को एक कामयाब इंसान, एक ईमानदार इंसान बना दिया आज की डेट में। देखा जाए तो दोनों ही अप्रोच अच्छी है, वकील की भी और ओल्गा की भी। लेकिन ओल्गा की जो अप्रोच है वो ज्यादा इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जिन लोगों को एहसास होता है, उन लोगों के लिए खतरनाक है जिन्हें कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग इस चीज से बिगड़ भी सकते हैं। ओल्गा जो कर रही थी कि वो आता था, आराम करता था, आता था, आराम करता था, इस चीज से लोग बिगड़ भी जाते हैं कई बार, है ना। तो हर जगह ओल्गा की अप्रोच अच्छी नहीं है और हर जगह वकील की भी अप्रोच अच्छी नहीं है, क्योंकि जो बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके मन में काम करने की इच्छा नहीं है, तुम उससे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, भगवान भी नहीं करा सकते, तुम क्या चीज हो। ठीक है, तो यहां पर चेकोव ने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज करे हैं। उम्मीद करता हूं तुम्हें चैप्टर की ब्रीफ समरी समझ में आ गई होगी। अब हम वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन इस कंसेप्ट को, इस पूरे स्टोरी को बहुत ही मजे लेकर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, मेन कैरेक्टर देखते हैं पहले इस चैप्टर के।
नंबर 1 है लश्कोव। लश्कोव वही है भाई भिखारी। भिखारी तो तुम लोग समझते हो, इंडिया के अंदर रहते हो और भिखारी नहीं समझते, ला लेते फिर इंडिया में रहने वाले पर। beggar who lies about his plight to arouse the sympathy of a lawyer। beggar जो अक्सर क्या बोलता था, झूठ, अपनी अपने दुख के बारे में। प्लाइट का मतलब होता है दुखद पीड़ा। टू अराउज द सिंपथी, सिंपथी हासिल करने के लिए, मतलब जगाने के लिए। लॉयर के मन में, वकील के मन में क्या जगाता था वो, सहानुभूति जगाता था। एंड देयर बाय गेट अ हैंड आउट फ्रॉम हिम, ताकि उसे कुछ हैंड आउट मिल सके, मतलब उसे कुछ रुपए मिल सके उससे। किससे? वकील से। तो वो वकील को अपनी कहानी सुनाया जा रहा था, एक से बढ़कर एक, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है लेकिन वकील उसके लपेटे में नहीं आया। नंबर 2 एस्को व्हाट्सअप। ये वकील का नाम है भाई, व्हाट्सअप नहीं है ये, व्हाट्सअप, एसके व्हाट्सअप। लॉयर हु रिफ्यूजेस टू गिव लश्कोव अ हैंड आउट। लॉयर जिसने मना कर दिया था, रिफ्यूजेस का मतलब होता है मना करना, इनकार करना। लश्कोव को इसने मना कर दिया था हैंड आउट देने से, कि मैं तुम्हें कोई हैंड आउट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। बट लेट्स हिम वर्क फॉर मनी, लेकिन तुम मेरे लिए काम कर सकते हो पैसे के लिए। अगर तुम्हें पैसे चाहिए, अगर तुम्हें मनी चाहिए, ये चाहिए मतलब ये अंगूठा नहीं, मनी चाहिए, तो तुम्हें मेरे लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सीधी सी बात है भाई, काम करो पैसे लो, इससे अच्छी बात तो कोई और ही हो ही नहीं सकती। अब नंबर 3 कैरेक्टर ओल्गा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस चैप्टर के अंदर किसने प्ले करा? ओल्गा ने प्ले करा। ठीक है, ओल्गा ही थी जिसने उसको सही मायने में सुधारा, क्योंकि भिखारी इस बात को खुद बताता है कि अगर मेरे मन में अच्छी बातें आई और अगर मैं ईमानदार बनाऊं तो उसमें आपका इतना बड़ा रोल नहीं है जितना बड़ा ओल्गा का था। ये सारी बातें भिखारी खुद बताता है उस लॉयर को एंड में। एसके व्हाट्सएप कुक, ये एसके व्हाट्सएप की कुक है, मतलब उस लॉयर की कुक है। व्हेन लश्कोव कम्स टू चॉप वुड फॉर एसके व्हाट्सएप, जब लश्कोव आता है लकड़ियां काटने के लिए एसके व्हाट्सएप के लिए, मतलब वकील के लिए वो लकड़ियां काटता है। शी बिकम्स द बेगर सुपरवाइजर, तब वो भिखारी की क्या बन जाती है, सुपरवाइजर बन जाती है। मतलब वो भिखारी को समझाती है कि उसे कौन सी लकड़ियां काटनी है, कैसे काटनी है, कहां पर रखनी है, मतलब कौन सा काम करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी बातें कौन बताती है उस भिखारी को? वो ओल्गा। तो वो उसकी क्या बन गई, सुपरवाइजर बन गई। वैन ड्राइवर्स, एक बार क्या हुआ था, जब फर्नीचर तैयार हो गया था सारा, तो उस फर्नीचर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रखना था ट्रक के अंदर। तो वैन ड्राइवर्स में कुछ वर्कर थे जिनको लाया गया था। ठीक है, लश्कोव भी हेल्प करता है इस काम में। वर्कर्स हायर टू ट्रांसपोर्ट एसके व्हाट्सएप फर्नीचर, इसके अंदर वर्कर को लाया गया था। वैन ड्राइवर्स के अंदर वर्कर है, वैन ड्राइवर मतलब वैन को चलाने वाला, और बाकी के वर्कर। उसके फर्नीचर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वर्कर्स को लाया गया था। एंड अदर पोसेशंस, और दूसरी चीजों को। आफ्टर एसके व्हाट्सएप डिसाइड्स टू मूव, जब एसके व्हाट्सएप वहां से जाने के लिए तैयार हो गया था, मतलब वो अपना घर शिफ्ट कर रहा होगा, कुछ भी होगा, है ना। बाकी की बातें तो हम स्टोरी में सीखेंगे क्या है। दे लाफ एट लश्कोव, वो लश्कोव पर हंसते हैं। हु इज टू असिस्ट इन द रीलोकेशन, जो कि हेल्प करने के लिए आया था रीलोकेशन में, मतलब वो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वो क्या करने के लिए आया था, मदद। When he merely stands around trying to keep warm, जबकि वो एक ही तरफ खड़ा रहा और खुद को गर्म करता रहा, मतलब एक तरफ आग जलाकर हाथ सेकने में लग रहा था, ठंड का समय था, और उसने जरा सा भी काम नहीं करवाया, उस भिखारी ने जरा सा भी काम नहीं कराया, तो बाकी के लोग उस पर क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, जबकि वो मदद करने के लिए आया था। और मदद तो कर नहीं रहा था, एक जगह खड़ा होकर आराम फरमा रहा था। कुलीग ऑफ एसके व्हाट्सएप, ये एसके व्हाट्सएप का कुलीग था जिसको एक चिट्ठी लिखने के लिए बोला गया था, भेजने के लिए बोला गया था, जिसमें कौन मदद करता है, लश्कोव, है ना, वो स्टोरी में पता चल जाएगा। पर्सन हु गिव्स लश्कोव वर्क कॉपिंग डॉक्यूमेंट्स, ये वो व्यक्ति था जिसको वो डॉक्यूमेंट किसके पास पहुंचाने थे, उसके कुलीग के पास पहुंचाने थे। कुलीग मतलब उसका फ्रेंड वगैरह, किसका, वकील का। वकील ने
भिखारी को बोला था ये डॉक्यूमेंट मेरे उस दोस्त को पहुंचाकर आ जाओ। ये डॉक्यूमेंट पहुंचाने तो गया लेकिन उसके बाद से आया ही नहीं वापस। नोटरी, पर्सन हु हायर लश्कोव, ये वो व्यक्ति है जिसने लश्कोव को हायर करा था एंड पे हिम अ सैलरी ऑफ 30 रूबल, और उसको वो कितने रुपए देता था, 30 रूबल। ये एंड में पता चलेगा। एंड में लश्कोव की मुलाकात जब वकील से होगी तो वकील को वो बताएगा कि अब मैं एक इज्जतदार इंसान हूं, अब मैं जॉब करता हूं और मुझे कितने रुपए मिलते हैं महीने के, 30 रूबल। ये करेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे रुपए होते हैं ना, 1 रुपए 2 रुपए, और अमेरिका में क्या होता है, डॉलर, $1 $2, ऐसे रूबल होते हैं। तो अब ये कितने रुपए कमाता है, मतलब कितने रूबल कमाता है, 30 रूबल्स। तो उम्मीद करता हूं तो मैं स्टोरी कम से कम 70-80% अभी समझ में आ गई होगी। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। अब देखते हैं इस स्टोरी की थीम क्या है, बेसिक थीम, मतलब किस बेस पर ये चैप्टर चल रहा है, ये चलाया जा रहा है। एसके वॉट्सअप द लॉयर helps Lashkov the beggar only after the latter agreed to chop wood for the lawyer. एसके व्हाट्सएप जो कि लॉयर था, वो लश्कोव की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तब जब लश्कोव एग्री कर लेता है इस बात के लिए कि वो वकील के लिए लकड़ियां काटेगा, मतलब वकील के लिए लकड़ियों का काम वो करेगा, जब वो हाँ कर देता है तब वकील उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। Who believes honest labor will reform लश्कोव, उसको ऐसा लगता था वकील को कि अगर ये ईमानदारी से काम करेगा तो इसकी वजह से वो बदल जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधर जाना। वो इस भिखारी को सुधार देगा, जब इसको रोज काम करने का मौका मिले करेगा और इसको बदले में पैसे भी मिले करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा ये सुधर जाएगा। Olga, on the other hand, helps Lashkov without making demands on him. दूसरी तरफ ओल्गा उसकी मदद करती है लश्कोव की बिना उससे कुछ मांगे। बताओ, ओल्गा रोज उसके लिए काम करती थी और पैसे किसको मिल जाते थे, उस भिखारी को। तो ओल्गा उसकी खूब मदद कर रही थी जबकि वो उससे कुछ भी नहीं मांगती थी, ना ही वो उससे कोई काम करवाती थी। और कमाल की बात तो ये, इन सब बातों के बारे में उसने कभी वकील को बताया भी नहीं, ओल्गा ने। Number 2, true. She roundly scolds him with a sharp tongue. हालांकि वो उसको अक्सर डांटती थी तेज आवाज में। शार्प टंग का मतलब यहां पर ये नहीं कि पैनी जीभ, शार्प टंग का मतलब है थोड़ी सी ऊंची आवाज में, तीखी आवाज में वो उसको डांटती थी। भाई डांटना तो जरूरी है, भाई समझाना भी जरूरी है। अगर वो काम करती चली जा रही है, करती चली जा रही है और उससे वो कुछ भी मांग नहीं रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका गलत फायदा उठाएं। तो वो अक्सर उसको डांटती भी थी, उसको डांटती थी, उसको समझाती थी कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें रेगुलर जब पैसे मिल रहे हैं उस काम के लिए तो मैं उस काम को करना चाहिए। लेकिन वो सुनता नहीं था, तुम लोगों की तरह ढीठ था। बट शी एंड्स अप चॉपिंग द वुड फॉर हिम, लेकिन फिर भी वो चॉप करती रहती थी लकड़ियां, मतलब लकड़ियां काटती रहती थी। हुज अप्रोच टू हेल्पिंग द नीडी इज बेटर, अब दोनों में से किसकी अप्रोच बेहतर है, उस वकील की जिसने उसे काम दिया या फिर उस ओल्गा की जो उसके लिए काम कर रही थी। किसके लिए काम कर रही थी, भिखारी के लिए, कि तेरे बदले ये काम मैं कर दूंगी, है ना। तो किसकी अप्रोच बेहतर है, देखो क्या लिखा हुआ है, एसके व्हाट्सएप की या फिर ओल्गा की, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, हुज अप्रोच टू हेल्पिंग द नीडी इज बेटर, जरूरतमंद की मदद करना किसकी अप्रोच बेहतर है, एसके व्हाट्सएप उस वकील की या फिर उस ओल्गा की। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब टेक्स्ट के अंदर नहीं दे रखा, मतलब चैप्टर के अंदर नहीं दे रखा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेकोव पोसेस इन दिस स्टोरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चेकोव ने इस चैप्टर के अंदर प्रेजेंट करा है एज एन आर्टिकुलेशन ऑफ हिज थीम। उसने अपनी इस थीम के अंदर इसको प्रदर्शित करा है, इसको दर्शाने की कोशिश करी है कि सही मायने में ओल्गा सही कर रही थी या फिर वो वकील सही कर रहा था। देखो दोनों का उद्देश्य यही था, भिखारी की मदद करना। वकील ये चाहता था कि वो काम करे तो पैसे दूंगा, और ओल्गा
सीधा सीधा कह रही थी कि मैं तेरे लिए काम करूंगी और पैसे तू ले ले। लेकिन ओल्गा की अप्रोच फायदेमंद तो है ही, लेकिन थोड़ी सी खतरनाक भी है। ओल्गा की अप्रोच से बिगड़ भी सकता है इंसान, है ना, और बिगड़ने के चांसेस आज के समय में ज्यादा होते हैं, है कि नहीं। नंबर 3, द ऑथर डज नॉट आंसर इट। यहां पर लेखक ने इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया कि किसकी अप्रोच अच्छी है, ओल्गा की या फिर एसके व्हाट्सएप की। नोट डज ही प्रीच इन फेवर ऑफ वन अप्रोच और द अदर। और ना ही वो यहां पर किसी के फेवर में है, किसी भी एक अप्रोच को फेवर नहीं कर रहा है। ना तो वो ये कह रहा है कि वकील ने अच्छा करा, और ना ही वो ये कह रहा है कि ओल्गा ने अच्छा करा। प्रोपेनेंट्स ऑफ नो स्ट्रिंग अटैच्ड गवर्नमेंट। अगर हम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखें, मतलब प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है प्रस्तावक। प्रोपोनेंट्स पर अंडरलाइन कर लो, प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है प्रस्तावक। प्रस्तावक मतलब अगर हम सरकार के अकॉर्डिंग देखें, मतलब अगर एक गवर्नमेंट फील्ड के अकॉर्डिंग देखें, नो स्ट्रिंग अटैच गवर्नमेंट असिस्टेंस, तो बेसिकली वो उसकी हेल्प कर रही थी ओल्गा। और ओल्गा की अप्रोच इज मोर ह्यूमन एंड मोर इफेक्टिव। उसकी अप्रोच ज्यादा मानवीय थी। मानवीय मतलब इंसानियत थी। कौन किसके लिए करता है आज के समय में, कोई नहीं करता। और ओल्गा का भिखारी के साथ तो कोई रिश्ता भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी उसके लिए काम कर रही थी। तो ये इंसानियत है, ये ह्यूमैनिटी की बात है। एंड मोर इफेक्टिव, और उसकी अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव थी, क्योंकि अगर वाकई में किसी इंसान का दिल है, इंसानियत है, तो वो इंसान बहुत ही जल्दी सुधर जाएगा, बहुत जल्दी सुधर जाएगा ओल्गा की अप्रोच से। ठीक है, 80% केसेस में ओल्गा की अप्रोच ज्यादा काम आएगी, 80% केसेस में। अब बात करते हैं चौथे की, प्रोपोनेंट्स ऑफ बूट स्प्रेड प्राइवेट एंटरप्राइज। अगर हम प्राइवेट एंटरप्राइज की बात करें, मतलब ऊपर हमने एक तरीके से सरकारी अप्रोच की बात करी, सरकार के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है। अब अगर हम निजी तौर पर देखें, तो निजी तौर पर एसके व्हाट्सएप की अप्रोच अच्छी थी, क्योंकि एसके व्हाट्सएप का सही मायना यही था कि किसी की मदद करनी है तो उससे काम करवा लो, उसको पैसे दे दो, उससे काम करवा लो, उससे पैसे दे दो। अगर किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है ना, मारा मारा फिरता है और वो भीख मांग रहा है, तो भाई भीख मांगने से सबसे बढ़िया क्या है, उसको छोटा मोटा क्या दे दो, उसके अकॉर्डिंग कोई काम दे दो। काम दे दो, बदले में पैसे दे दो, तुम्हारा काम हो गया, उसको पैसे मिल गए, अच्छी बात है। तो उसकी अप्रोच भी ज्यादा अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है कि खराब थी। तो देखो एसके व्हाट्सएप अप्रोच इज मोर ह्यूमन एंड इफेक्टिव, उसकी भी अप्रोच अच्छी थी। बिकॉज इट फोर्सेस लस्कोप टू बिगिन टेकिंग चार्ज ऑफ हिज डेस्टिनी, क्योंकि उसकी इस अप्रोच से उसको मौका मिल रहा था, लश्कोप को, भिखारी को, अपनी किस्मत बदलने का। मतलब वो इससे अपनी किस्मत बदल सकता था, काम करके एक अच्छा इंसान बन सकता था। ठीक है, अगर बनना चाहता है तो, अगर बनना चाहता है तो दोनों की दोनों अप्रोच में कोई कमी नहीं है। ठीक है, दोनों ही अप्रोच अपनी जगह अच्छी है, ओल्गा की भी और उस वकील की भी।